माँ के साथ व्यवहार था, जैसे अपनी माँ के साथ आपने हिल के रहे थे, वैसे मेरे इधर मेरे को रहना है। तो बहू को जिस घर के अंदर अपन आए हैं, सासू माँ को समझाने की कोशिश मत करना, सासू माँ को सुधारने की कोशिश मत करना, बल्कि सासू माँ को समझने की कोशिश करना कि मेरी सासू माँ का स्वभाव कैसा है, मेरी सासू माँ के अंदर कितना ज्ञान है, मेरी सासू माँ के पास कितना संस्कार है, मेरी सासू माँ के पास क्या घर का व्यवहार तुमको पता है। सुधारने की कोशिश की तो सासू माँ कहेगी अभी तो कल उठ के आई है, सुधारने की कोशिश की तो वो दुर्गा का अवतार हो जाएगी। कल तो उठ के आई है और मुझे सुधारने के लिए आई है, इसलिए घर के अंदर झगड़े शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, लेकिन ना सासू समझती है उसको, ना बहू उसको समझती है। हाँ, सासू समझती है इसको मैंने नहीं सुधारा, उसको मैंने नहीं सुधारा तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। बोलो, अब वो फूलन देवी तो कब की मर गई, अब ये आज की फूलन देवी अभी तक जिंदी। तो बहू भी कहती है अच्छा अम्मा तूने मुझे ये बोला तो मैं भी तेरे को सुधारा नहीं, तो मैंने भी मेरी माँ का दूध, अब क्या होगा। घर के अंदर महाभारत, घर घर की कहानी भी शुरू हो जाती है। इसलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करने का कि इसके अंदर कितना ज्ञान है, कि कैसा स्वभाव है, एक दूसरे का आपने स्वभाव समझ लिया तो फिर घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। आपको लगा कि उनका ये स्वभाव है तो मुझे ये स्वभाव को क्या करना है, ये और हाँ सीधा एक्सेप्ट की भूमिका के अंदर आ जाओ कि उनके पास ऐसा बोलने का टोन है, उनके पास ऐसा व्यवहार है, उनके पास ये नॉलेज है, उनके पास ये स्वभाव है, तो मुझे उनको स्वीकार कर लेना है। जैसे स्वीकार भाव में आ जाएंगे कभी भी घर में क्लेश नहीं होंगे। वो भी धीरे धीरे अपने आप आपको समझने लगे कि ये बहू इतना मेरा स्वभाव होने के बावजूद भी ये मेरा सब कुछ सहन करे, तो मैं उनको क्यों दुखी करूं। एक दूसरे का स्वभाव समझो। मैंने आपको एक बार दृष्टांत दिया था, मालूम है, ट्रेन के अंदर नीचे वाले आदमी ने सिगरेट लगाई तो धुआं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर वाले लोगों ने कहा अरे भाई साहब सिगरेट बंद करो, तुमको पता नहीं धुआं ऊपर आ रहा है। नीचे वाले ने कहा कि मैं क्या करूं, इसका स्वभाव ही ऊपर आने का, मैं क्या करूं। और ऊपर वाले ने स्वीकार लिया, चलो भाई कोई बात नहीं। अभी आधे घंटे के बाद ऊपर वाले को पानी पीना था और उसने भी पानी पीते पीते नीचे पूरी बोतल खाली कर दी और नीचे अरे भाई साहब क्या करो, पानी नीचे डूब रहा है। तो मैं क्या करूं, स्वभाव का पानी का स्वभाव ही नीचे आने का। ऊपर वाले ने स्वीकार किया, नीचे वाले ने स्वीकार किया तो मामला खत्म। और जो ऊपर वाले ने कहा था अच्छा स्वभाव ऊपर आने का है, ले आप नीचे आता हूँ, तो क्या हो जाता, झगड़े हो जाते। इसलिए सास बहू को ये समझना चाहिए कि आगे वाले का कैसा स्वभाव है, आगे वाले के पास कितना ज्ञान है, उसको कितना आता है। ये एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो घर के अंदर कभी भी कोई प्रकार का झगड़ा होगा नहीं। तो बहू का फर्ज है कि अपनी सासू माँ को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि अपनी जो बेटी पियर गई है ना उसको भूल जाए और तुमको ही बेटी समझ ले। इतना प्यार ये बहू का फर्ज होता है। एक बहू मुझे याद आती है, उसकी माँ ने संस्कार दिया था, उनकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। आज के माँ जब भी पियर जाती है तो माँ बाप है ना संस्कार देते थे, लेकिन आज के माँ बाप संस्कार नहीं देते, उनको दागिना देते हैं, उनके सुख की चिंता करते हैं, उनके शरीर की चिंता करते हैं, लेकिन उनके मन को डिस्टर्ब हो जाएगा, उनके परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा कभी कोई संस्कार देते नहीं। इसलिए माँ बाप का फर्ज है कि अपनी बेटी को अगर खुश रखना है, आप कितने भी मोबाइल दे दोगे, कितने पैसे दे दोगे, कितने भी दागिने दे दोगे, लेकिन उससे तुम्हारी बेटी सुखी होने वाली नहीं है। आपकी बेटी को अगर सुखी रखना हो, आपकी बेटी को खुश रखना हो, तो अपनी बेटी जब पियर जाती है तो उनको 5 प्रकार के संस्कार दे के भेजो और कहो कि बेटा ये सोना चांदी तो कभी भी खत्म हो सकता है, ये कपड़े जितने हम आपको महंगे देंगे ये तो एक दिन फट जाने वाला है,
कितने भी हम तुमको पैसे दे देंगे वो भी एक दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन बेटा ये जो हम तुमको संस्कार दे रहे हैं वो संस्कार तुमने जो जीवन में उतार दिया, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा। दरेक माँ बाप ये 5 प्रकार के संस्कार देके भेजते थे, जिसके कारण वो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते थे और जहाँ जाती थी वहाँ भी वो खुशियाँ बना देती थी, अपने घर को स्वर्ग बना देती थी। 5 प्रकार के संस्कार हो तो वह बहू अपना फर्ज निभा सकती है, अपने घर को स्वर्ग बना देती है। नंबर 1, बेटा आज तक हमने तेरा पालन पोषण किया, तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब तेरे को हम पराए घर भेजते हैं, तो उस घर के अंदर कैसे तेरे को जीना, इसलिए 5 प्रकार के संस्कार है। पहला नंबर, सूर्य चंद्र की पूजा करना। किसकी पूजा करना? माँ बाप। हाँ, सूर्य चंद्र कौन है? माँ बाप। माँ बाप। तेरे जो सास ससुर है वह तेरे माँ बाप है। बेटा आज से ये माँ ऐसा ही समझना कि अब तेरे माँ बाप नहीं। कभी भी कोई भी प्रकार की तकलीफ आ जाए तो सब कुछ समाधान उन माँ बाप के पास करना, इधर आके कोई भी प्रकार की फरियाद मत करना। ये संस्कार देते थे। लेकिन आज की माँ तो कहती बेटा चिंता मत करना, कुछ भी हो जाए तो आ जाना इधर, किसी का सुनना मत, कोई दबाए तो दबना मत। ऐसे संस्कार देके भेजते हैं। थोड़ी सी कुछ तकलीफ होती है और दौड़ के आ जाती है, थोड़ी तकलीफ होती है दौड़ के आ जाती है, वो रखते कोई बन बेटा रहे इधर, वो क्या समझते हैं। और ऐसे कर करके अपनी बेटियों को ये गलत संस्कार देते हैं। ये 5 संस्कार देके भेजे बेटा सास ससुर ये सूर्य चंद्र के समान है। जो इतर धर्म के अंदर जो वो लोग जो कर रहे हैं, सुबह उठ के कलश लेके पानी चढ़ाते हैं सूर्य नारायण भगवान को। ये बाहर से खाली एक उनको याद आ जाए, उनको हर दिन उनको याद आ जाए, इसलिए सुबह उठकर पहले है ना ये पानी चढ़ाते थे। उनको पूरा दिन याद रहे कि मेरी माँ ने ये संस्कार दिया था कि सूर्य की पूजा करना, पानी चढ़ाना। जैसे सूर्य गर्म है, पानी का स्वभाव ठंडा है, तो उस गर्म सूरज के सामने कैसा बन के रहने का, पानी की तरह रहने का, इसलिए पानी उनको चढ़ाते। और पूरा दिन उनको ये मन के अंदर ये भाव रहता था कि मेरी सास ससुर है वो सूर्य चंद्र है, तो उनके सामने मुझे उनकी पूजा करना है, उनका मुझे कहना मानना है, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। ये संस्कार देके भेजते थे। इसलिए वह बहू वह बेटी जीवन भर खुशी रहती थी और माँ बाप का वो आशीर्वाद पाती थी, माँ बाप का वो आशीर्वाद लेके अपने जीवन को स्वर्ग बनाती थी। और दूसरा संस्कार देते थे बेटा अब कभी भी कुछ भी हो जाए तो कभी आग के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। सूर्य चंद्र की पूजा करना। और दूसरे नंबर का संस्कार, आग के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। आग कौन है? आग कौन है? अपना पति। तुम्हारा पति आग के समान है। आग के अंदर हाथ डालोगे तो क्या होगा? जल जाओगे। तो अपने पति के साथ कोई भी प्रकार का खिलवाड़ मत करना, उससे कोई भी प्रकार का विश्वासघात मत करना, उनसे कभी कुछ ऊंची आवाज में मत बोलना, उनसे कोई भी चुपके से तेरे को कोई भी छुपाना नहीं। जो भी हो अपने पति से कोई भी चुपके काम करना नहीं। ये तेरे पति का आदर करना, तुम्हारे पति को पति परमेश्वर समझकर उनसे हिल मिल के रहना, उनके प्रेम भाव से रहना। आपके साथ कभी खिलवाड़ मत करना, मतलब अपने पति से कभी कोई भी प्रकार का विश्वासघात नहीं करना। तीसरे नंबर का संस्कार देते थे बेटा अपनी चद्दर को हमेशा साफ रखना। अपनी चद्दर हमेशा साफ रखना। आज तक हमने तेरा ध्यान रखा है, तूने भी हमारे पास संस्कार लिए हैं, आज तक हमने ध्यान रखा है, तो अब आज से उस घर पर जा रही हैं तो इस माँ बाप का भी नाम रोशन करना है। तो अपनी चद्दर को कभी भी दाग लगने मत दो। कोई भी कल उठ के कोई ऐसा न कहे कि फलाने भाई की ये बेटी ऐसी, कोई भी कल उठ के ऐसे तुम्हारे को अंगुली करके तुम ऐसा न कहे कि फलाने भाई की बहू, ये फलाने भाई की पत्नी, ये फलाने भाई की बेटी आज ऐसा काम करेगी जो ये दाग लग गया तो जीवन तो कभी भी खुशी नहीं हो सकती है, कभी भी सुखी नहीं हो सकती है। एक तीसरे नंबर का संस्कार देते थे माँ बाप, सूर्य चंद्र की सेवा करना, मतलब सास ससुर की सेवा करना। आग के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, मगर पति से
मतलब पति से कोई भी प्रकार का चुपके से काम मत करना, हमेशा पतिव्रता व्रत पालन करना और अपनी चद्दर को साफ रखना, मतलब अपने सतीत्व को, अपने मन को, अपने तन को पवित्र रखना, कभी भी चद्दर को मैली मत होने देना। और चौथे नंबर का जो संस्कार था कि बेटा, चौथे नंबर का संस्कार है लेना मगर देना नहीं, लेना मगर देना नहीं। मतलब लेना मगर देना नहीं। देख बेटा, यहाँ पर तो हम तुम्हारे माँ बाप थे, तुमने हम बोलते थे, तू भी सुनती थी, तू भी बोलती थी, हम भी सुनते थे, हम तो तुम्हारा सहन कर लेते थे। लेकिन बेटा, आज के बाद माँ बाप की जगह तेरे को सास ससुर मिलेंगे, भाई बहन की जगह तेरे को देवर देवरानी मिलेंगे, ननद मिलेगी। इसलिए पूरा संबंध तेरा अलग हो जाएगा, पूरा खून का रिश्ता बदल जाएगा। इसलिए वहाँ पर